अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बेटा मैं आपके सामने 2021 का कैश बुक का सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आपका 10 ईयर्स का है, ये कराची बोर्ड का, ठीक है। कराची बोर्ड 2021 का है पेपर। आप मतलब 10 ईयर्स में भी देखें। पहले मैं आपको पढ़ के सुना दूँ सवाल, फिर आपको सॉल्व करता हूँ ये सवाल, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको तफसील से इंट्रोडक्शन आता कैश बुक में आपको तफसील से बता दिया था। इसके अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन को किस किस ट्रीटमेंट के साथ लिखना पड़ता है। सवाल ये है हमारा, मैसल हम्माद सुपर स्टोर है, यूज़ करता है 3 कॉलम कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग देयर कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन ऑन मई 1 मई की पहली तारीख 2021 को उन्होंने क्या किया था। दे हैड कैश इन हैंड 90,000, उनके पास पिछला बैलेंस जो था 90,000 था, ओपनिंग बैलेंस, एंड कैश एट बैंक 10,000, और कैश जो था बैंक के अंदर 10,000 था। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई के महीने के दौरान दे कम्प्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, ये ट्रांजेक्शन उन्होंने कंप्लीट करी जो मैं 5 से लेके मैं 29 तक आपको दे रखी है, ठीक है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन जब कराया था इसका कैश बुक का, तो उसमें पहले ही बता दिया था कि कैश बुक के अंदर तमाम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो कैश में हो। क्रेडिट का इसमें कुछ भी नहीं लिखना है आपने, ठीक है। क्रेडिट का इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। दूसरी बात ये कि आपको कंट्राएंटी के मुताबिक बता दिया था कि कंट्राएंटी 2 सूरतों में बनती है। नंबर 1 डिपॉजिट कर, अगर आप चेक या कैश को डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। और दूसरी सूरत होती है बैंक से आप अपने ऑफिस यूज़ या बिज़नेस यूज़ के लिए पैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चुनाचे दोनों ही सूरत हाल इसके अंदर मौजूद हैं, तो आप देख लेंगे। कंट्राएंटी दोनों साइड लिखी जाती है, मैंने आपको बता रखा है पहले, ठीक है। अब इसका रिक्वायर्ड देखें, पहले क्या लिखा, ब्रिंग डाउन द ओपनिंग बैलेंस मई 1। देखिए मई 1 का जो आपका ओपनिंग बैलेंस है, पहले इसको आपने रिकॉर्ड करना है, ठीक है। एंड रिकॉर्ड, और फिर रिकॉर्डिंग करनी है आपने ट्रांजेक्शन की जो मई के महीने में आपको दे रखी है 3 कॉलम कैश बुक के अंदर, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको ये स्पाइसमैन या आउटलाइन बना दी है, आपको उसमें मैंने इंट्रोडक्शन भी बता दिया था कि कौन कौन से कॉलम बनाने पड़ते हैं इसके अंदर। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम्माद सुपर स्टोर का नाम लिख देंगे, फिर 3 कॉलम कैश बुक लिखेंगे हेडिंग, और फिर एज ऑन मई का महीना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो कॉलम बनेंगे वो पहले कॉलम में आपने डेट लिखना है, पार्टिकुलर्स लिखना है, पोस्टिंग रेफरेंस लिखना है, सेल डिस्काउंट, कैश रेसिट और बैंक डिपॉजिट। ये तो होगा हमारा डेबिट साइड। ये पूरा का पूरा पेज जो आपका डेबिट साइड है। डेबिट का मतलब अगर पैसा आए यानी कैश आए या बैंक में आपके इंक्रीज़ हो तो आपने इस पेज पे लिखना है। अच्छा, दूसरा वाला पेज हमारा ये देखें राइट हैंड वाला है, इसमें भी आपको डेट, पार्टिकुलर्स, पोस्टिंग रेफरेंस, परचेज डिस्काउंट ये लिखा हुआ है। यहाँ देखिए सेल डिस्काउंट है और यहाँ परचेज डिस्काउंट है, याद रखें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कैश रेसिट है, यहाँ पर कैश पेमेंट है, यहाँ पर बैंक डिपॉजिट है, बैंक में इजाफा करना है, और यहाँ बैंक पेमेंट, बैंक के जरिए अदायगी करनी है आपने। ये सारे कॉलम मैंने आपको बता दिए। अब मैं इसके अंदर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 3 कॉलम कैश बुक के अंदर, ठीक है बच्चों। आप ध्यान में बस ये रखें कि अगर आपके पास कैश रिसीव हो रहा हो यानी आए तो आपने इसमें लिखना है, अगर कैश जाए तो इसमें लिखना है। एक बात, अगर बैंक में इजाफा हो रहा हो तो इस साइड पे लिखना है, बैंक के जरिए पेमेंट करना तो इधर लिखना है, बस खत्म, बाकी खैर है, ठीक है। अब शुरू करते हैं सवाल। देखिए बेटा सबसे पहले आपने बैलेंसेज लिखने हैं, ठीक है। कैश ऑन हैंड जो है आपका 90 और कैश एट बैंक 10,000। सबसे पहले बैलेंसेज लिखना पड़ता है बेटा, वो मैं आपके सामने लिख के दिखा रहा हूँ। बैलेंसेज जो है हमेशा डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं, इस साइड के ऊपर, ठीक है। मई 1, तो आप पहले लिख दें मई 1, फिर लिखें बैलेंसेज, ठीक है। जो जो उसके अंदर अमाउंट दे रखे हैं वही आप लिख दें। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि 90,000 तो आपका कैश ऑन हैंड है, आप 90,000 रुपये कैश रेसिट में लेते हैं आप, और 30,000 आपके बल्कि 10,000 जो है आपके बैंक में लिखे हुए। ये आपका आ गया बैलेंस, ये ओपनिंग कर दिया आपने।
यानी रिक्वायर्ड नंबर 1 जो कर रहे हैं ना, तो वो यही है कि ब्रिंग डाउन द ओपनिंग बैलेंस माई फर्स्ट। देखिए ये कर दिया मैंने, आपको ओपनिंग कर दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाए मैगी 5 की, रिसीव किया उसने चेक। जैसे आपने रिसीव कर देखा तो आपने इस सफ़े पर लिखना है, आप याद रखे हुए जी, ये डेबिट साइड है आपका, ठीक है। तो जो रिसीव की हालत में आपने यहाँ लिखना है, रिसीव किया उसने चेक फ्रॉम मिस्टर साज से 15,000 रुपये का, 15,000 रुपये का उसने चेक रिसीव किया है। क्या किया? चेक वसूल किया है, उसको हमें कैश में लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था कि चेक को जब तक बैंक में डिपॉजिट नहीं करते वो कैश में ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमने 15,000 रुपये का चेक वसूल किया और फुल सेटलमेंट कर दिया उसका 15,250 रुपये का उसके अकाउंट का, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इसमें 2 फिगर आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं, एक तो चेक और एक साथ में 15,250 रुपये टोटल। ये दरअसल बात ये है कि ये जो मिस्टर साद हैं इनके ऊपर हमारे उधार पैसे चढ़े हुए थे 15,250, उसमें से 15,000 का हमने चेक वसूल कर लिया, बाकी डिस्काउंट करना था, ये मतलब है इसका। तो बेटा चेक कितने का वसूल किया? 15,000 का, या कैश में लिखेंगे मई की 5 तारीख को इस सफ़े के ऊपर, मई की 5 लिखे आप यहाँ पर, और चेक लिया आपने 15,000 रुपये का, कैश में लिखे फ़ौरन 15,000 रुपये आप कैश बुक कैश रेसिप्ट में आप लिख दें। अब यह 15,250 की फिगर है और ये 15,000 है, कैलकुलेटर पर आप निकाल लें। 15,250 में से 15,000 को माइनस करेंगे तो 250 का आपका बैलेंस आ रहा है, ठीक है। जो बाकी है ना वो 250 या आप सेल डिस्काउंट के अंदर पुट कर देंगे, यहाँ पर ये सेल डिस्काउंट में चले जाएंगे, दोनों मिला के होगा 15,250। अब इसकी वजह लिखनी पड़ती है कि भाई पैसे आपके पास कैसे आए, तो पैसे बेटा ये हमने कस्टमर से लिए मिस्टर साहब से, ठीक है। तो इसका मतलब ये अकाउंटेबल इसकी वजह बनानी पड़ेगी हमें, तो अकाउंटेबल लिख देंगे आप यहाँ पर, अकाउंट रिसीवेबल, और ब्रैकेट में लिख देंगे मिस्टर साद। ये हो गया ख़त्म, ठीक है। आए तो इधर जाए तो उधर, ख़त्म बात। अब मई की 8 तारीख आ गई, कैश सेल करी उसे 30,000 रुपये की, नकद में माल बेचा 30,000 रुपये। जब हम माल बेचेंगे तो पैसे आएंगे या जाएंगे? ज़ाहिर है आएंगे पैसे, क्योंकि माल हमने बेचा है तो कैश तो आने आना है। तो सुना जी इस सफ़े के ऊपर लिखना है हमने, ठीक है, इस सफ़े के ऊपर लिखना है आपने, इस डेबिट साइड पे लिखना है। तो 30,000 रुपये कैश आ गया आपके पास। आगे क्या लिखा है? एंड क्रेडिट सेल 40,000, और उधार में माल बेच दिया 40,000, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं क्रेडिट का लफ्ज़ आ गया, क्रेडिट की तो कोई ट्रांजेक्शन लिखनी ही नहीं है आपने, इसमें छोड़ दें, आप इग्नोर करें इसको। 40,000 को नहीं लिखना आपने, सिर्फ ये 30,000 रुपये आपने कैश में लिखने हैं, ठीक है। आए हैं ना तो इस सफ़े पे 30,000 रुपये लिख दें, 40,000 को छोड़ दें आप। उधार के तो पैसे नहीं लिखने इसके अंदर, मैंने आपको बता दिया था, उधार चाहे परचेज़ करें, उधार चाहे सेल करें, आपने लिखना नहीं है इसके अंदर, कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं लिखनी इसके अंदर। इसका नाम है कैश बुक, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन लिखनी है आपने, अच्छी तरह याद रख लें इस बात को। तो ये 30,000 रुपये आप फ़ौरन लिखें, काय के अंदर? भला कैश के अंदर। ये लीजिए 30,000 रुपये मैंने ये कैश वैसे मिल गई। वजह क्या बनाएंगे? देखिए सेल करिए ना, सेल्स, डेट क्या थी इसकी? 8, ये लीजिए 8 डाल दीजिए। अब 10 आ गई, परचेज़ किया उसने गुड्स फॉर कैश 20,000। अब उसने माल तिजारत खरीद लिया, जब खरीदेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे भाई, ये तो पक्की बात है, कैश तो आपके पास से जाएगा। जब जाएगा तो बेटा इस सफ़े के ऊपर आ जाएंगे, फ़ौरन इस सफ़े के ऊपर आ जाएंगे आप, ठीक है। इस सफ़े पे लिखना है आपने, जब आप कैश पेड करेंगे तो इन्हें लिखना है बेटा पक्का, ठीक है। तो इसने कितना कैश परचेज़ करा है? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये कैश में फ़ौरन कम कर देते कि 20,000 रुपये कैश है, 20,000 रुपये कैश पेमेंट मिल गई यहाँ पर 20,000, ये 20,000 रुपये लिख दिए मैंने, ठीक है। और वजह क्या बनाऊँगा मैं? परचेसेस, क्योंकि गुड खरीदी है इसमें, परचेसेस वजह बनाऊंगा। और डेट डालनी पड़ेगी मुझे इसके अंदर 10 मई की 10, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 20,000 रुपये कैश में कमी हो गई हमारे पास। अब मई की 13 आ गई, डिपॉजिट कर दिया मिस्टर साहब का चेक इनटू बैंक। अब देखिए इसके अंदर पैसे नहीं लिखे हुए, तो ये मिस्टर साहब का नाम आप पीछे देखें, देखिए मिस्टर साहब का नाम आपको मई की 5 तारीख में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और पैसे लिखे हुए चेक की शक्ल में 15,000 रुपये जो हमने कैश में लिख लिए थे। देखिए अब ये वाले 15,000 रुपये इसने जो चेक पड़ा था ना इसके बाद, ये इसने बैंक में जमा करा डाले, ठीक है। तो मिस्टर साल का चेक जो है बैंक में जमा कराना, तो इसका ताल्लुक जो है 15,000 रुपये होगा। तो ये हम बनाएंगे दोनों साइड पर कंट्राएंटी की शक्ल में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि जब डिपॉजिट करते हैं चेक या कैश तो कंट्राएंटी बनाते हैं बेटा, ठीक है। तो 15,000 रुपये आप बैंक में इजाफा करेंगे क्योंकि डिपॉजिट करा रहे हैं, इस साइड पर आएगा, और कैश में कमी करेंगे 15,000 रुपये इधर, ठीक है। तो आप
डिपॉजिट करें तो इसलिए 15,000 रुपये आप बैंक में लिख दें, ठीक है, और यहाँ कैश में लिख दें 15,000 रुपये। समझ में आ गया? पैसे जमा कराया ना, चेक जमा कराया ना 15,000 रुपये का, तो 15,000 रुपये बैंक डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया, ठीक है। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ठीक है। इसके सामने सी लिख दें आप ऐसे करके, और इसके सामने भी सी लिख दें आप, ये ठीक है। अब एक बात, अब इसकी वो भी लिखनी पड़ेगी बाजार। अच्छा, ये 15,000 रुपये आए हैं ना, बैंक में इजाफा हुआ, क्यों हुआ है? कैश जमा कराने की वजह से या चेक जमा कराने की वजह से, तो आप यहाँ लिखेंगे कैश की वजह से, वजह लगाएंगे कैश। आप कैश डिपॉजिट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिट कराया तो बैंक में इजाफा हो गया। अच्छा, यहाँ पर कैश में कमी हो गई, क्यों? बैंक डिपॉजिट की वजह से, बैंक या बैंक डिपॉजिट की वजह से आपके कैश में कमी हो गई है। डेट लिखने कौन सी बेटा? ये है 13 आप यहाँ लिखे, फटाफट काम करें। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है वैसे ही, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। उसके बाद 28 आ गई, पैड किया उसने कैश। देखिए पैड जैसे आया आप इस सफ़े पे आ जाए, फ़ौरन दौड़ते हुए इस पर आया करें। पैड का लफ्ज़ आया तो इस पर, रिसीट का लफ्ज़ आया तो इस पर लिखना पड़ता है, ठीक, पक्की बात होगी ना, मैंने आपको बता दिया था पहले। पैड किया कि कैश उसने नकद पैसे अदा कर दिए, काय के लिए भाई? रेंट अदा कर दिया उसने अपने ऑफिस का 12,000। कितना कैश दिया उसने? तो 12,000 दिया, 12,000 कैश में कमी करते फ़ौरन, ये 12,000 आ गया आपके पास, हो गया 12,000, ठीक है। अब क्यों? रेंट की वजह से, रेंट एक्सपेंसेस की वजह से बच्चों, रेंट वजह लिखनी पड़ती है यहाँ पर, रेंट एक्सपेंसेस। डेट क्या है बच्चों? इसमें है 28 आप यहाँ लिख दें फ़ौरन, 28 भी आ गई। उसके बाद 29 आ गई, विड्रॉ कैश। उसने 3,000 रुपये निकाला फ्रॉम बैंक से फॉर ऑफिस यूज़ के लिए। अब देखें, अब उसने ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से पैसे निकाले हैं। अब यह नोट करें कि ये ऑफिस यूज़ लिखा हुआ है। जब हम ऑफिस यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं तो हमें कंट्रा एंट्री बनानी पड़ती है, ठीक है। कंट्रा एंट्री का मतलब क्या है? ये 3,000 रुपये जब हम बैंक से निकालेंगे तो हमारे पास कैश में इजाफा हो जाएगा और बैंक के अकाउंट में कमी हो जाएगी, तो वहाँ से 3,000 रुपये हम यहाँ कैश में लिखेंगे और वहाँ बैंक में कमी कर डालेंगे 3,000 रुपये से, ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। ये कंट्रा एंट्री बनानी है आपने, याद रखिएगा, कंट्रा एंट्री ऑफिस यूज़ के लिए। तो 3,000 रुपये आप क्या में इजाफा करेंगे? कैश में इजाफा करेंगे, ठीक है। 3,000 रुपये कैश में इजाफा कर दें और यहाँ बैंक में फ़ौरन कमी कर दें, बैंक में, ये देखिए बैंक में कमी कर दी मैंने, ठीक है। इसके सामने भी सी लिखे, इसके सामने और इसके सामने भी सी लिखे। सी से पता चल जाता है एग्जामिनर को या हम जैसे लोगों को, टीचरों को, कि कंट्रा एंट्री दोनों तरफ लिखी होगी। हम ये देखते हैं तो उधर भी देखते हैं, है नहीं है उधर, तो हमेशा याद रखें कंट्रा एंट्री दोनों साइड में बनती है हमेशा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी वजाहत लिखनी है, एक्सप्लेनेशन लिखनी है, क्योंकि हमने विड्रॉ किया कैश। अब देखें यार, काय में इजाफा होगा कैश में, क्यों हो गया? बैंक की वजह से, ठीक है। डेट लाइन में 29 और बैंक की वजह से आपका कैश में इजाफा हो गया और यहाँ बैंक में कमी कैश की वजह से हो गई, वजह फ़ौरन, ठीक है। डेट आपकी 29 इधर भी आएगी, 29 इधर भी आएगी, दोनों साइड पे लिखी जाएगी। तो ये समझ में आ गया। तो ये देखिए मैंने आपको पहला रिक्वायरमेंट पूरा कर दिया, ब्रिंग डाउन द ओपनिंग बैलेंस, ये लिख दिया मैंने, ब्रिंग डाउन द ओपनिंग बैलेंस, माई फर्स्ट एंड रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। और ये सारे वाक़यात जो थे, ट्रांजेक्शन जो थी फॉर द मंथ ऑफ मई के पूरे महीने की इन 3 कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करके दिखा दी, ठीक है। अब दूसरा आपका रिक्वायरमेंट है बैलेंस करके दिखाएं, एंड रूल ऑफ द कैश बुक ऑन मई 31, मई की 31 तारीख तक इनको बैलेंस करके दिखाएं। और जो है ना, इनका बैलेंस जो है मई के बाद आता है बेटा जून की 1 तारीख को इनको बैलेंस करके दिखाएं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें बैलेंस BD ये करके दिखाना है आपको, ठीक है। समझ आ गया नहीं आ गया? तो अब इसका बैलेंस का तरीका देख लें। इसके लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। आप एडिंग करेंगे, एडिशन करेंगे, एडिशन भी ज़रा एहतियात से कीजिएगा, तो गलत वलत न कर दिएगा, जमा घटा करते वक्त तो मसला हो जाएगा आपके लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, 90,000, 15,000, 1,05,000 हो गए, 1,35,000 हो गए, 1,35,000 और 3, 1,00,000। ये तो मैंने ऐसे कर दिया। आप कैलकुलेटर पे कीजिएगा बच्चों। 138,000 आ चुका मेरे पास। तो आप क्या करेंगे, एहतियात से आप यहाँ पर स्केल रखेंगे और एक ही सीध में करनी है आपने बैलेंसिंग, ठीक है बच्चों। देखिए ये लिखा मैंने, ये मिला दिया इसके साथ, ठीक है। इसी तरह के सामने भी आपने लाइन मारनी है, बिल्कुल सामने होनी चाहिए।
आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेट, आमने सामने, ठीक है, आमने सामने। अच्छा जी, 90 और 15 1,05,000, 1,35,000, 1,38,000, 1,38,000 रुपये टोटल कर दें आप इसका, 138,000 ले गई, हो गया। अभी 10,000 और ये 15,000 कितने होगा, जमा कर ले 25,000। अगर कोई वैसी रकम हो तो आप कैलकुलेटर पे जमा करके दिखाइएगा, जबानी मत करनी कट जाएगी मेरी इतना, ठीक है, मैं तो कर लूँगा, ठीक है। 10, 15, 25,000 आ गए, अभी तक भी कराया जाए, ठीक है। अभी कराया जाते हैं तो 20,000 और 15,000 35, ठीक है। 20,000 जमा 15, 35, 35 2 37, 47, 47,000 आ गए, 47,000, ठीक है बच्चों। चलिए, उसके बाद 3,000 अकेला है, आप ऐसे लिख लो, ठीक है। ये तो आपने कर दिया इसका बैलेंस, ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है, आपने इसको रूल ऑफ करना है। रूल ऑफ के लिए क्या आप देखेंगे, ये देखिए कैश डेबिट में भी है और कैश क्रेडिट में भी आपके पास दो साइडें हैं। तो आप देखेंगे इन दोनों में 138,000 में और 47,000 में कौन बड़ा है, सर ये बड़ा है, तो आप फिर 47,000 इसमें से माइनस कर देंगे, 47,000 आप इसमें से लेस कर दें, ये ले। अच्छा ये 25,000 है और 3,000 है, कौन बड़ा है, सर ये बड़ा है, तो 3,000 इसमें से माइनस कर दें। बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस करना पड़ता है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गए। इसके बाद आपने करना क्या है कि आप लाइन डालें यहाँ पर इस तरह से करके, ठीक है, और यहाँ पर लाइन डाल दी आपने, और यहाँ पर भी इसी तरह लाइन डाल दिया आप खुशी खुशी, ये डाल दी लाइन, ठीक है, दोनों सामने आमने करिए मैंने। अच्छा बेटा, अब ये क्या करेंगे, 138,000 में 47,000 को माइनस करना है, याद रखिएगा। इसमें जब इस वाले कम में से इसको माइनस करते हैं तो कर लेते हैं कैलकुलेटर आपके सामने, 138,000 लिख दिया मैंने, माइनस करना है 47,000, 47,000 बराबर 91,000 आपके पास बैलेंस कर दिया, ये लिख दिया मैंने 91,000 यहाँ पर आ गया। अब इसमें से 25 में 3 के तो जमा निकल लें, 22,000 बचे, 22,000, 22,000, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद आपने रूल ऑफ का तरीका अपनाना ना, ये जो 91,000 है बेटा, जो इसका आंसर आ रहा है, इसको आपने यहाँ पर लिख कर इस 47,000 में ऐड करना है, ये ले जी 91,000 मैंने लिख दिया, और ये 22,000 इसमें ऐड करना है, यहाँ ऐड करना है, यहाँ लेस करना था, देख लें ऊपर से लेस करा था मैंने, और यहाँ ऐड करना है इसके आंसर को, याद रखिएगा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे ना बेटा, तो 7 में 1 जमा किया 8 आ गया, और 9 में 4 जमा किया 13 आ गया, यानी 13, और ये आपका खुद ब खुद देखें 138,000 ये वाला आपके पास आ चुका है, ठीक है। उसके बाद 3,000 को 22,000 में करेंगे, 25,000 आपके पास इसका सम आ जाएगा, ये देखिए 25,000 ही आ जाएगा, आगे समझ में, यहाँ तक आ गया। अब हमने जो है इसको जैसा कि रिकॉर्ड में लिखा हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, फिर रिकॉर्ड पढ़ के सुना देता हूँ। बैलेंस एंड रूल ऑफ कैश बुक मई 31। अब देखिए मई 31 को इसको क्लोज करना है आपने, और साथ में ब्रिंग डाउन करना है आपको जून की पहली तारीख 2021 का। अब वो क्या चीज़ होती है वो मैं आपको बताने लगा, आप तफसील से अच्छी तरह समझ लें, अगले वाले सवाल अगर आपकी समझ में तेज़ी के साथ आते चले जाएंगे फिर तो आप सही हो जाएंगे बिल्कुल पक्के, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है भाई। अब ये जो 91,000 है बेटा, ये 91,000, अब आप देख रहे हैं मई का महीना है, और मई का महीना जो होता है 31 का महीना होता है, ठीक है, जून होता है 30 का, ठीक है। तो चुनाचे यहाँ पर आप सामने, इसके बिल्कुल सामने, यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, इसके बिल्कुल सामने 91,000 के बिल्कुल सामने जो आपकी जवाब आया नहीं आया, इसके बिल्कुल सामने मई के बाद क्या आता है, जून, जून की पहली तारीख लिखेंगे आप, जून 1, ठीक है। और ये कहलाएगा आपका बैलेंस बीडी, ठीक है, ये आपका बैलेंस बीडी कहलाएगा, अगले महीने के लिए आपके लिए हो गया, ठीक है, बीडी कहलाएगा, समझ में, ये बीडी कहलाएगा बैलेंस डाउन, यानी ब्रिंग डाउन कर लिया, अगले महीने के लिए आपका हिसाब किताब पक्का हो गया, ये बैलेंस बीडी कहलाएगा। अच्छा अब यहाँ पर आ जाए, ये देखें आपने गौर इस बात पर करें कि 91,000 आपका जो जवाब था वो आपने यहाँ पर ऐड किया था ना, इस जगह पर, कौन सी लाइन में, इस लाइन में देखें, लाइनों को ज़रा ध्यान रखिएगा, ये देखिए इस लाइन में,
इस लाइन में नहीं, क्योंकि ये लाइन तो नीचे वाली आ रही है, इसमें नहीं, इससे ऊपर वाली लाइन में यहाँ पर लिखना है। यहाँ लिखेंगे बेटा जनवरी की, मई की 31, मई की 31, देखिए इस लाइन में लिखना, देखिए इस लाइन में मई की 31, मई 31, ठीक है। मई 31 आ गया यहाँ पर, समझ में आ गया। इसको कहेंगे CD, बैलेंस CD, ये कहलाएगा CD, कैरी डाउन हो गई है, ठीक है। ये कैरी डाउन है और ये ब्रॉट डाउन है, समझ में आ गया कि इस तरह से करते हैं इसको बैलेंस। अब आपकी समझ में आ गया पक्का, मैंने आपको बता दिया तफसील से। आप मेरी वीडियो को पूरी तनदही के साथ ध्यान से देखिएगा, इंशाल्लाह अगर आपकी समझ में ये वाला सवाल आ गए तो आगे वाले सवाल आपको बड़े इजी लगेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई मसले परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। और वैसे भी इंशाल्लाह ताला मैं अभी 2021 का करा है, नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास आने वाली है वो 2019 की होगी। 3-4 सवाल आपको करा दूंगा, आपकी समझ में पक्का बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल। आप बेधड़क होकर सवाल कीजिएगा। और ये बेटा सवाल बड़ा जल्दी होता है, और याद रखें ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। अगर आपने बिल्कुल सफाई सुथराई बेहतरीन रिप्रेजेंटिंग के साथ आपने कर दिया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे इसके अंदर इंशाल्लाह। और मैं तो चाहता हूँ कि भाई आपको तो पूरे नंबर मिले हैं। 100/100 अगर 100 नंबर्स का पेपर है तो मज़े आ जाएंगे भाई। 100 में से 100 आ गए। जब मैंने अपने ज़माने में अकाउंटिंग का पेपर दिया तो मेरे 100/100 आए थे, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, इसके अलावा BCom वगैरह में भी मैंने ट्राई करी थी, ठीक है बेटा। तो आपकी समझ में आ गया तरीका, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने तमाम साथियों को, ठीक है। शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने तमाम दोस्तों को, साथियों को, कज़न्स को, सबको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो बेटा इल्म फैलाने में आप मेरे मददगार बने, ठीक है, समझ गए। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।